हेलो, मैं हूं अभिषेक और आज के इस ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ब्लॉग बहुत ही खास और अनोखी बनने वाली है, क्योंकि आज जो शख्स मेरे साथ बैठे हुए हैं वो कोई और नहीं, मेरे अपने दादाजी हैं। और दादाजी से जानने की कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में कितने स्ट्रगल का सामना किए हैं। तो सीधे हम सवाल की ओर पढ़ते हैं। तो दादाजी, आप शुरू से अभी तक में जितने भी आप स्ट्रगल किए हैं उसमें से थोड़ा सा हमें आप बता सकते हैं न्यू यूथ के लिए? मैंने जीवन में मेरा जन्म गरीब परिवार में 1934 को हुआ। मैं अपने घर का लाडला बेटा था और मैं उस समय के साथ साथ बड़ा हो रहा था। भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए 1942 को गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। हर जगह करो या मरो का नारा गूंज रहा था। बड़े स्तर पर हिंसा शुरू हो गई। इसी बीच मेरे घर में बड़ा पहाड़ गिरता है। सबसे पहले मेरे बड़े भाई का देहांत हो जाता है। उसके कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी का भी देहांत हो जाता है। और गरीबी इतना कि पूरे परिवार का भरण पोषण करने के लिए छोटी उम्र में ही जिम्मेदारी का बोझ उठाना पड़ा। जब मैं 13 साल का हुआ तब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध शुरू हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। मैं भी स्वतंत्रता सेनानी में भाग लेना चाहता था, लेकिन उस समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी। उम्र की उस पड़ाव में मैं पढ़ने के लिए कोसों दूर कॉलेज पैदल जाया करता था। उस समय किसी चीज का साधन नहीं हुआ करता था। गरीबी के कारण दिन भर काम करना पड़ता था और रात में पढ़ाई भी करना पड़ता था। मेरी माँ रात में खाना रखकर सो जाया करती थी और कभी ऐसा होता था कि अपना खाना सुबह में खाया करता था। कड़ी मेहनत करने के बाद शिक्षक में नौकरी मिली। धीरे धीरे परिवार का स्थिति पहले से बेहतर होने लगी। और इस स्ट्रगल के चलते एक सीमा पर आकर के रुक गए। मैं अब चौथा पद में हूँ। मेरी स्थिति अब बिल्कुल गंभीर है, लेकिन मेरा पोता का इच्छा है कि आपके साथ पर एक वीडियोग्राफ कर ले, तो ठीक है कर ले, लेकिन मैं इनसे आशीर्वाद देता हूँ कि हमारे जीवन का इतिहास बहुत लंबा चला है, जो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी मैंने किया है बच्चे के लिए किया है और उसने अपने जीवन में अच्छा पढ़ा लिखा, लेकिन इसकी ख्वाहिश बेसी हुई कि मैं जीवन में एक वीडियो का फॉर्म अख्तियार करूँ। इसलिए ये मेरा एक पोता वीडियो के प्रेमी हो गया और अच्छा से अच्छा ये अपना काम कर रहा है। मेरा पोता युग के मुताबिक बिल्कुल सही रास्ते पर रह गया, किसी तरह का गलत रास्ता पर नहीं गया, और आशा करता हूँ कि ये अच्छा से अच्छा काम करेगा। इसका जीवन बहुत लंबा समय होगा और किसी तरह का इसके पास अब गुण नहीं है। इसलिए मैं आशीर्वाद देता हूँ कि मेरा बच्चा वीडियो में काफ़ी तरक्की कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम दादाजी से कुछ अच्छे शब्द की जानकारी ले पाए हैं। मेरे दादाजी बड़ी लंबे अरसे से बीमारी से जूझ रहे हैं और आप लोग प्रार्थना कीजिए कि वो स्वस्थ हो जाए, यही कामना करते हैं। धन्यवाद।